नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू भाग 2 में आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन हेमू की सेना ने मुगल की सेना को पीछे खदेड़ दिया था। तभी एक चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्से में खलबली मचा दी थी। अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे और उनका एक तीर निशाने पर लगा। लड़ाई का रुख बदला और एक उड़ता हुआ तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया। लेकिन थोड़ी ही देर में हेमू अपनी हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिरे पड़े। इस तरह की लड़ाई में जब सेनापति इस तरह से घायल होता है तो उसकी सेना की लड़ाई में दिलचस्पी नहीं रह जाती। इसलिए अकबर और बैरम खान युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उनके सैनिक लड़ते हुए दिखने की जगह खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। अबुल फजल लिखते हैं, 20 से अधिक लड़ाइयों का विजेता हेमू को रक्त रंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने हाल ही में बादशाह बने अकबर से कहा कि वे अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारें। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खान की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुए। कई इतिहासकारों में आपस में मतभेद है, लेकिन आम धारणा यह है कि बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू के सिर के धड़ से अलग कर दिया। निरोध भूषण राय ने अपनी किताब सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह में लिखा, हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत में वो हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए लड़े। मुगलों से उनकी दाहिनी सेना के हिस्से की कमान संभाली थी शादी खां काकर ने, जबकि बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे रामया। अगर वह कुछ सालों तक जीवित रह गए होते तो उन्होंने भारत में हिंदू राज की मजबूत नींव रख दी होती। विंसेंट ए स्मिथ अकबर की जीवनी में लिखते हैं, अकबर एक विदेशी मूल के थे। उनकी रगों में बह रहे खून की एक बूंद भी भारतीय नहीं थी। अपने पिता की तरफ से वो तैमूर लंग की 7वीं पीढ़ी में आते थे, जबकि माँ फारसी मूल की थी। इसके विपरीत हेमू भारत की मिट्टी के थे और भारत की गद्दी और प्रभुसत्ता पर उनका दावा ज़्यादा बनता था। क्षत्रिय राजपूत न होने के बावजूद हेमू ने अपने देश की आज़ादी के लिए युद्ध के मैदान पर अपनी आखिरी सांस ली। किसी मानव अस्तित्व की इससे महान अंत क्या हो सकता है। एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना कम से कम उस जमाने में बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ होकर जीत को हार में न बदला होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।